हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति जैन का जय जिनेंद्र, हैप्पी दशहरा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे यहाँ दशहरे पे जो भी कुछ बनता है खाने में वो सब आप लोगों के संग शेयर करिए, और जैसे पूजा होती है वो भी आपके संग शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो फिलहाल बने हैं मूंग की दाल, चावल, रोटी और बूरा। इससे पूजा होगी फ्रेंड्स, और उसके बाद यही थाली हमारी मंदिर में जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं घर की पूजा और किस तरीके से हम लोग अपने घर में दशहरे का पूजन करते हैं, कैसे हम इस त्यौहार को बनाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार बहुत बड़ी खुशियाँ लेके आता है और सबके घर में खुशियों से पूरी उनकी दुनिया सजा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दशहरे की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये कॉपी है फ्रेंड्स, इसमें सारे साल का हिसाब किताब लिखा जाता है। उधर मैंने कुलिया रख रखी है एक थाली में। कुलिया में बाजरा भरा जाएगा, कलावा बांधा जाएगा और उसके बाद इसमें हल्दी का ऊपर की साइड हल्दी चारों तरफ गोलाई में लगाई जाएगी। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और आपको पूरा शूट करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाऊँगी। तो इसके लिए आप लोग सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको पूरा अपना एक एक रीति रिवाज बिल्कुल करीब से दिखाऊँ, आपको सब दिखाऊँ कि हमारे घर में कैसे दशहरा बनाया जाता है। सबके घर में अलग अलग तरीका होता है और मैं भी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहूँगी कि आप लोग के घर में कैसे बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ही बता देना, चाहे कमेंट्स में, इंतज़ार करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने एक कॉपी बना रखी है जिसमें पूरे साल का भाव वगैरह हर चीज़ का, गेहूं का, सोने का, चांदी का, हर चीज़ का भाव वगैरह इस कॉपी में लिखा जाता है। सबसे पहले उन्होंने एक थाली ली है, थाली में उन्होंने आटे से माड़वा, ये इसको आटे का माड़वा बोला जाता है, इसको माड़ रहे हैं ये आटे से। तो इस तरीके से चौरस शेप में लिया जाता है फ्रेंड्स एक थाली के अंदर। वैसे कुछ लोग खुला बनाते हैं, मैं इसको ज़मीन पे नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हर तरीके के पैर वगैरह आते हैं और शुद्धता नहीं रहती। तो एक बड़ा से थाल में हम लोग ये बना लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये माड़वा माड़ा जाता है आटे से, और आटे के बाद फ्रेंड्स ये दोबारा उसी पे आउटलाइन की जाती है हल्दी से। तो इस तरीके से हमारे ये बनाया जाता है फ्रेंड्स। चौरस बनाने के बाद डबल इसकी बाउंड्री खींचने के बाद इसको ऊपर ऊपर गोलाई में शेप दे के बनाया जाता है इस तरीके से। और उसके बाद फ्रेंड्स आगे क्या क्या होता है वो आप लोगों के संग पूरा शेयर करती हूँ मैं। हमारे यहाँ फ्रेंड्स जो दशहरा होता है, पहले ये चीज़ें दीवार पे गैरुए से माड़ी जाती थी, मेरी सास माड़ा करती थी, लेकिन अब हम लोग थाली पे, ज़मीन पे इस तरीके से बना लेते हैं, बिल्कुल शुद्ध और पूरी अच्छी तरीके से सफाई वगैरह करके, क्योंकि ये त्यौहार कहते हैं बहुत मतलब खुशियों से भरा हुआ होता है। इस दिन हमारे भाई का टीका भी होता है। कुछों के घर में दशहरे पे टीका होता है लेकिन कुछ के नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूर होता है फ्रेंड्स इसका दशहरे पे भाइयों के टीका। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये क्या कहते हैं, इन्होंने रोली के उसमें कटोरी में थोड़ा जल गेरा है जिससे थोड़ी रोली अच्छी तरीके से गीली हो जाए, क्योंकि मुझे एक प्लेट भी लगानी है जिसमें ज्वार रखने हैं, चावल रखने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये ज्वार फ्रेंड्स हमारे यहाँ जब भाई के टीका किया जाता है, पहले दशहरे में ये पूजन में काम आते हैं, उसके बाद ये भाइयों के टीके में काम आएंगे, और किस तरीके से आएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड, मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी तो आप जान पाओगे कि मेरे घर में किस तरीके से दशहरा होता है। तो देखिए, ये हो गई मेरी प्लेट तैयार फ्रेंड्स। ये हमारी पहले पूजन होएगा, इसी से हम सब बारी बारी पूजन करेंगे और उसके बाद ये हमारे भाइयों के टीके के लिए काम आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये इन्होंने ये ऊपर की ये सारी तैयारी वगैरह कर ली है। उधर ये कन्नी अपना कुलियाओं में कलावा वगैरह बांध रहा है, और उसके बाद ये उसमें बाजरा भरेगा, पीछे की साइड बैठा हुआ है। अब इन्होंने अपनी कॉपी जिसमें मैंने आपको बताया कि पूरे साल का ये सब कुछ लिखते हैं, इसमें फैमिली के जितने लोग हैं सबके नाम लिखे जाते हैं, बारी बारी भाव लिखे जाते हैं, सोने का, चांदी का और गेहूं का, दालों का, इन सब का भाव वगैरह लिखे जाता है पूरे साल का। तो सबसे पहले हमारे यहाँ ये सातिया कर दिया है फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर बनाते हैं मेरे हस्बैंड सातिया। देखिए किस तरीके से बन रहा है मेरे यहाँ पे ये सातिया।
तो इधर फ्रेंड्स ये भाव वगैरह लिख रहे हैं कॉपी में, उधर ये कनक कुलियाएँ भर रहा है। ये रात को कुलिया लेके आए थे फ्रेंड्स, इसे एक दिन पहले ला के रखा जाता है और उसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से धो के सुखाया जाता है। सूखने के बाद फ्रेंड्स इसमें कलावा बांधा जाता है। कलावे के बाद इसे बाजरे से भर के हल्दी से इनके चारों तरफ गोलाई में हल्दी लगाई जाती है। इस तरीके से ये प्रॉपर तैयार होती हैं पूजा के लिए। और उसके बाद इन्हें पूजा के बिल्कुल बीच में, जहाँ हमने मांडला पूजा है वहाँ इसे बीचों बीच रखा जाएगा और फिर उसके बाद पूजन शुरू होएगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कुलियाएँ लगाई जाती हैं। जहाँ पे हमने ये मांडला थाली पे सजाया हुआ है उसके बीचों बीच ये 10 कुलियाँ आती हैं फ्रेंड्स, और 10 की 10 कुलियाएँ इस थाली में रखी जाएंगी। और उसके बाद बारी बारी सब जने आके इसमें पूजन करेंगे। पूजन में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जल छिड़का जाएगा, उसके बाद इसमें टीका लगाया जाएगा, खील कह रही हूँ फ्रेंड, बताशे रखे जाएंगे मीठे में, और ये ज्वार जो आई है वो ज्वार लगाई जाएगी। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूजन इसका होता है। और उसके बाद ये सब बारी बारी करने के बाद फ्रेंड्स फिर सब एक दूसरे के इस तरीके से टीका वगैरह लगाते हैं आपस में। पूजन वगैरह ये सब पूजने के बाद फ्रेंड्स ये सबके रोली लगाएंगे, कलावा बांधेंगे और थोड़ी थोड़ी ज्वार सबके कानों में लगाएंगे। ये फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी ये पूजा की जाती है। बड़े से लेके छोटे तक सब जने ऐसे ही त्यौहार बनाते हैं। और उसके बाद फिर आती है भाइयों के टीका करने की बारी। उसके बाद फिर फ्रेंड्स इस तरीके से टीका किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपने घर का ये सारा कुछ दिखाया है कि हम लोग अपने घर में दशहरा कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स सबके घर में अपना अपना तरीका होता है और जितनों का जितना तरीका होता है वो एक से बढ़कर एक प्यारा होता है, बहुत निराला होता है। और लेकिन कुछ भी है फ्रेंड्स, बस ये है कि सबके प्यार करने का ही तरीका एक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको दोबारा से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बात ये फ्रेंड्स घर में बहुत काम है, त्योहार का दिन है, क्योंकि इसके पूजने के बाद मुझे इन सब के लिए फिर खाना भी रखना है।
खाना वगैरह खा के जाएंगे। इनको कहीं काम से भी जाना है फ्रेंड्स, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। और अभी थोड़ा जल्दी इसलिए ब्लॉग का एंड करूँगी कि मुझे पता है मुझे शाम तक नहीं फुर्सत मिलेगी आप लोगों से बात करने की। कोई बात नहीं, बीच में फिर आपसे कभी बात कर ही लूँगी। आपको पता है आपके बिना मैं बात करे बिना मैं मेरा मन तो नहीं मानता, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आपसे बहुत अच्छे प्यारे से ब्लॉग के साथ। प्लीज़ फ्रेंड, मेरा साथ जिस तरीके से आप लोग दे रहे हैं इसी तरीके से मेरा साथ आप लोग देते जाइए, क्योंकि आपका साथ है तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो मैं तो आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। चलिए बनाइए आप लोग भी अपने घर में दशहरा। हैप्पी दशहरा फ्रेंड्स।